एससी एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो हम संज्ञा को लेकर के उपस्थित हैं, आज संज्ञा के बारे में हम लोग उसके पूरे पॉइंटों को अर्थात कहें कि संज्ञा के जो भेद होते हैं, उनके आधार होते हैं और संज्ञा के जो प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के भी बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो संज्ञा है, संज्ञा को किन आधारों पर बांटा गया है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है। अगर हम किसके आधार पर देखें तो वस्तु एवं धर्म के आधार पर। अगर धर्म के आधार पर देखें, देखिए संज्ञा को दो भागों में, धर्म के आधार पर व वस्तु के आधार पर। तो अगर धर्म के आधार पर कहें तो संज्ञा केवल एक होती है, भाववाचक। धर्म के आधार पर केवल भाववाचक संज्ञा, जबकि जो वस्तु है, इस वस्तु के आधार पर संज्ञा चार प्रकार की होती है। संज्ञा चार प्रकार की, वस्तु के आधार पर संज्ञा चार प्रकार की कौन कौन सी होगी तो ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। और आता है इसके बाद समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। देखिए, ये चार प्रकार का जो है इसमें आता है वस्तु में, और एक आता है केवल भाववाचक धर्म में। देखिए, धर्म की बात जब आती है, अर्थात भाववाचक संज्ञा को अगर आप अपने दिमाग में बैठाएं तो भाववाचक कोई वस्तु नहीं है, ये एक धर्म है, ठीक। और ये जितने आते हैं, चाहे व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक हो, पदार्थवाचक हो, समूहवाचक, ये चारों आपका किसके अंतर्गत आते हैं? वस्तु के अंतर्गत। तो अगर धर्म और वस्तु के आधार पर देखा जाए तो धर्म के आधार पर भाववाचक और वस्तु के आधार पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। अगर आपसे कहा जाए कि ये जो संज्ञा अगर पूछे कि जैसे कितने लोगों के अंदर यह विचार चल रहा होगा कि सर अगर पूछे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो हम लोग क्या जवाब देंगे। तो आप कहेंगे कि संज्ञा अगर पूछ दिया कि कितने प्रकार की होती है तो आप कहेंगे कि हिंदी में संज्ञा 5 प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर केवल आपको धर्म और वस्तु के आधार पर दिखाया गया है। अगर हम कहें कि संज्ञा जो होती है इसको हिंदी के व्याकरण ने, ठीक, हिंदी का जो व्याकरण है उस हिंदी के व्याकरण के विद्वानों ने, ठीक, यहाँ पर संज्ञा को 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद जो है आपका दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आता है समूहवाचक संज्ञा, तीसरा आएगा समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद आपका चौथा आता है पदार्थ, या इसको द्रव्य भी कहते हैं, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, संज्ञा। और पांचवा आता है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखिए, हम सबसे पहले आपको यहीं पर थोड़ा सा पांचों के बारे में बता दें, क्योंकि जब आप पांचों के बारे में जान लेंगे ना एक ही जगह, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो सबसे पहले ना इन पांचों को दिमाग में बैठाना है, ठीक। तो आइए,
सबसे पहला एक क्वेश्चन उठता है क्या, कि जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो व्यक्ति का मतलब किसी एक से है और वाचक माने बताने वाली क्या संज्ञा, क्योंकि आप जानते हैं कि संज्ञा कहते किसको है, तो ये बहुत पुराना चीज है। छोटे क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हैं कि किसी वस्तु व्यक्ति स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कहते हैं। देखिए, तो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक लाइन का परिभाषा सुनिएगा कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वह केवल एक के लिए होती है, एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान। किसी एक ही वस्तु हो या एक ही व्यक्ति हो या एक ही स्थान हो, उसके नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप जानिए, जैसे एक ही वस्तु, हम किसके बारे में बता रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो यहाँ पर एक ही वस्तु, तो एक ही वस्तु में जैसे मान लीजिए कि आप एक ले लिए गीता का किताब, तो गीता का किताब एक ही वस्तु है, महाभारत की किताब एक ही वस्तु है, तो वहां पर क्या होगा, ये आपका व्यक्तिवाचक। इसी तरह व्यक्ति में आप किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या कोई एक नाम ले लेंगे, तो वहां पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्थान में एक ही स्थान, चाहे आप दिल्ली का नाम ले, चाहे आप प्रयागराज का नाम ले, चाहे वाराणसी का नाम ले, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक ही वस्तु व्यक्ति स्थान। ध्यान दीजिए, बस इतना ही ध्यान देना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति और एक ही स्थान जब हो तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति एक ही वस्तु में क्या आएगा, तो एक ही वस्तु में बता दिए, जैसे गीता है, ठीक। चाहे आप कह सकते हैं कि एक ही वस्तु में रामायण है, तो यहाँ पर यह एक वस्तु है और यहाँ पर ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार व्यक्ति, तब व्यक्ति में कहेंगे कि जैसे मोहन है, अगर कह दिए कि यहाँ पर सलमान नाम है, सलमान, तो यहाँ पर यह क्या है, एक ही व्यक्ति को बता रहा है। इसी प्रकार स्थान में अगर बात किया जाए तो स्थान में आप ले लेंगे कि चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे ये स्थान में आपका मथुरा का बात करें या वाराणसी का बात करें, कोई एक स्थान का बात करेगा तो ये आएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में। चलिए, तो अब तो समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ गया होगा आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में चाहे एक ही वस्तु हो, चाहे एक ही व्यक्ति हो, चाहे आपका एक ही स्थान हो, इनके नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं आपका जातिवाचक संज्ञा पर। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में बताए एक ही वस्तु, एक ही स्थान, एक ही व्यक्ति को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में क्या बताएंगे, तो जातिवाचक संज्ञा में कहेंगे एक ही प्रकार के, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा का अंतर है, एक ही प्रकार के वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, व्यक्ति, स्थान,
तो यहाँ पर आप कहेंगे जब एक ही प्रकार का वस्तु हो, एक ही प्रकार का वस्तु का मतलब जैसे कह दिए फल, तो बताइए फल में चाहे केला हो, अंगूर हो, सेब हो, संतरा, वो सब एक ही प्रकार का क्या है, फल है। तो उसको फल नाम ले लेंगे तो वो एक ही प्रकार का हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही प्रकार की वस्तु में जैसे आप कह दिए, वस्तु में कह दिए कि किताब, देखिए किताब, तो किताब एक ही प्रकार का है, चाहे वह हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, गणित का हो, कोई भी हो, किताब ही कहलाएगा। तो ये एक प्रकार बता रहा है। इसी प्रकार अगर आप व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्ति में आपका जैसे मनुष्य कह दिए, तो मनुष्य कह दिए तो पूरे संसार के मनुष्य की जाति का बोध हो रहा है, ठीक। तो यह एक ही प्रकार है। इसी प्रकार स्थान का नाम ले लिए, तो स्थान में जैसे कह दिए देश, देश, तो देश कह दिए तो देश एक ही प्रकार का, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो। तो अगर भारत और पाकिस्तान केवल एक नाम ले लेंगे कि भारत, तो आप कहेंगे कि क्या है, व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर देश कह देंगे तो जातिवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार किताब कहेंगे तो जातिवाचक होगा। अगर यहीं पर आप कहेंगे कि नहीं हिंदी, तो हिंदी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। तो यहाँ पर जातिवाचक में यही है कि एक ही प्रकार के वस्तु, व्यक्ति या स्थान की चर्चा हो तो जातिवाचक, ठीक। तो आइए थोड़ा दोनों में तुलना कराते हैं। दोनों में तुलना का मतलब जैसे जातिवाचक शब्दों में कहेंगे, आप सोचिए कह दिए नदियां, तो नदियां एक जाति है, और उस नदियों के अंतर्गत कह दिए कि नहीं गोदावरी है, नर्मदा है, कावेरी है, गंगा है, यमुना है, बेतवा है, केन है। तो ये सब नदियों का अगर नाम लिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाएगा, ठीक। तो नदियां जातिवाचक हो जाएंगी, और उसमें से एक ले लेंगे कृष्णा नदी को तो वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। उसमें से एक ले लेंगे चंबल नदी को, वो आपका हो जाएगा क्या, व्यक्तिवाचक। लेकिन नदियां क्या होगी, जातिवाचक। इसी प्रकार देखिए अगर वृक्ष कह दिए, तो वृक्ष कह दिए तो वृक्ष किस में आएगा, जातिवाचक में आएगा। लेकिन अगर कह दिए कि नहीं नीम, तो नीम किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में, ठीक। इसी प्रकार देखिए और चीजें हैं, जैसे आप कह दिए प्रदेश, तो प्रदेश एक प्रकार की जाति है, लेकिन उस प्रदेश के अंतर्गत नाम ले लिए उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या बिहार, तो ये सब क्या है, तो यहां पर कहेंगे कि ये आपका प्रदेश जो है जातिवाचक है और उत्तर प्रदेश क्या है, व्यक्तिवाचक है, ठीक। तो यहां पर आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक जान गए। अब चलेंगे समूहवाचक संज्ञा पर। देखिए बहुत आसान होता है, केवल इसमें आपको उदाहरण ही सबसे अधिक जानना चाहिए, क्योंकि समूह के नाम से ही आप पकड़ लेते हैं कि एक समूह को बताएगा। तो देखिए समूह को बताने वाली संज्ञाओं में जैसे आता है, आप कह देंगे समूह में जैसे अंगूर का गुच्छा, तो उसको तो आप समझ जाएंगे सभा, सभा जिसको इंग्लिश में मीटिंग कहते हैं। देखिए सभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीटिंग कहते हैं। अब मीटिंग करने के लिए, सभा करने के लिए आपको एक समूह की आवश्यकता होती है। इसलिए अब एक दो लोगों से सभा नहीं होती है, सभा कुछ लोगों के समूह से होती है, इसलिए सभा क्या आएगा, समूहवाचक संज्ञा में। इसी प्रकार परिवार है, परिवार, परिवार एक समूह है। ये कोई जरूरी नहीं है परिवार में कितने लोग हैं निश्चित नहीं है, 2 4 6 8 10 15 20 एक परिवार में हो सकते हैं, जिनको हम एक समूह के रूप में रखते हैं। तो परिवार एक क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार कह दिए पुलिस, तो पुलिस एक समूह है। पुलिस में चाहे कोई भी पद हो, उसमें सभी लोग एक समूह के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार आप कह दिए फौज, फौज, फौज भी एक समूह के रूप में आएगा। इसके बाद इसी तरह आपका आ जाएगा सेना, सेना, सेना भी किस में आएगी, समूह में आएगी, ठीक।
तो ये सभा है, परिवार है, पुलिस है, फौज है, सेना है। इसी प्रकार कहेंगे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, ये सभी किस में आएंगे? समूहवाचक संज्ञा में। ये बहुत आसान होता है, आप इसको दिमाग लगा करके सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो भी समूह की बात करेगा उसको रखेंगे किसमें? समूहवाचक संज्ञा में। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक, सबसे अधिक आपका धातुएं आती हैं। देखिए, पदार्थ या द्रव्य में आपका धातुएं आएंगी, धातुएं, और इसमें द्रव्य, द्रव्य में अधिक से अधिक अनाज है, अनाज है, दलहन है, तिलहन है, ठीक। तो यहाँ पर अनाज है जो द्रव्य आएंगे, ठीक। तो इसमें धातुएं, धातुओं में आप जान गए, लोहा है, सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, ये सब धातुएं हैं और धातुएं पदार्थ या द्रव्यवाचक में आती है। इसी प्रकार अनाज में कोई भी गेहूं, चावल जो भी हो, ये आपका पदार्थवाचक में आएगा। दूसरा एक तरीका जानिए पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा पहचानने का, ठीक। तो दूसरा कैसे पहचानेंगे? तो एक तरीका है कि मान लीजिए कि ये तो उदाहरण हो गया, अगर कह दिए कि तरीका क्या है, तो जिसको मापा जाए या तौला जाए। देखिए, माप या तौल, मापा जाए या तौला जाए, ठीक। तो सुनिए, जिन वस्तुओं को हम मापेंगे, जैसे मान लीजिए कि पानी है, पानी को हम मापेंगे 2 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, तो पानी भी क्या आएगा? पदार्थ या द्रव्यवाचक में। तेल को मापेंगे लीटर में, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, तो वो भी किस में आएगा? पदार्थ या द्रव्यवाचक में। इसके बाद जो है आपका सोना है, चांदी है, चाहे और भी अनाज है, गेहूं है, चावल है, जिसको क्विंटल में, किलोग्राम में मापते हैं। तो जब मापा जाए या तौला जाए तो क्या होगा? पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। देखिए यहां पर अब इसके बाद आपका आएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को मैंने पहले ही बताया कि देखिए धर्म के आधार पर बताया गया है भाववाचक संज्ञा, और धर्म के आधार पर अगर इसकी व्याख्या किया जाए तो यही कहेंगे कि भाववाचक संज्ञा जिसको हम कहते हैं कि केवल महसूस कर सकते हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं, जिसको देख नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते केवल महसूस कर सकते हैं, वो आपका भाववाचक संज्ञा आती है। और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले शब्द कौन से हैं इनको जानिए। जैसे आप कह दिए मित्रता, क्या कह दिए? मित्रता। तो अगर आप कह दिए कि मित्रता, तो ये बताइए अगर यहाँ पर ता लग गया तो समझिए कि मित्र में ता लग जाने पर मित्रता भाववाचक संज्ञा होगी। एक और चीज बता दें कि बहुत से शब्दों में ता है, त्व है, पन है, ता है, त्व है, पन है, त्व, ता, पन, पन, ठीक। इसके बाद आई, लगा करके, इन प्रत्यय को लगा करके भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे त्व पर ले लेंगे तो त्व पर कहेंगे जड़त्व, जड़त्व, तो त्व आ गया तो जड़त्व क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद मित्रता, तत्ता वाला में आई गया मित्रता है, कठोर से कठोरता बनेगा, मधुर से मधुरता बनेगा, तो ये आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा, ठीक। इसी तरह पन में, तो पन में कहेंगे कि बचपन, लड़कपन, युवापन, ये आपका पन वाले जो शब्द आते हैं ये भी किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में, ठीक। इसके बाद आई, ठीक। तैयारी में जैसे लिखाई है, पढ़ाई है, सिलाई है, ये अधिकांश जो है आई लगने वाले भाववाचक संज्ञाओं में आते हैं, ठीक।
तो यहां पर आप जान गए कि जिसमें त्व, ता, पन, आई ये लगते हैं वे भाववाचक संज्ञा। इसी तरह इक प्रत्यय भी आता है, जिसको पढ़ाएंगे प्रत्यय में इक प्रत्यय, जैसे भूमिका, भौमिक। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका भाववाचक संज्ञा दर्शाएगा। लौकिक, अलौकिक ये आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आप पांचों का एक बार और थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। व्यक्तिवाचक और भाववाचक इन दोनों को देखिए, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, इसमें केवल एक, यह एक वचन में प्रयुक्त होती है। इसको जानना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा दोनों संज्ञाएं सिर्फ एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति की बात की जाएगी, अब भाववाचक संज्ञा में भी किसी एक ही भाव का बोध कराया जाएगा। इसलिए व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा किस वचन में आती है? एक वचन में। जबकि जातिवाचक संज्ञा, ठीक, तो जातिवाचक संज्ञा में आपका कई की संख्या आती है, इसलिए यह बहुवचन में आता है। समूहवाचक, पदार्थवाचक सब बहुवचन में आएगा, लेकिन हई व्यक्तिवाचक और भाववाचक एक वचन में आएगा। दूसरा चीज, व्यक्तिवाचक और भाववाचक का गणना नहीं किया जाता, चूंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक ही होता है, तो एक का तो गणना करेंगे नहीं। इसी तरह भाववाचक में ये भाव है जिसको महसूस कर सकते हैं, इसलिए यह जाहिर होता है कि इसमें भी गणना करेंगे नहीं। तो गणना व्यक्तिवाचक और भाववाचक में नहीं आता है। इसमें चाहे भाववाचक हो व्यक्तिवाचक हो, गणना नहीं करते हैं। ठीक, और जातिवाचक में ये गणनाएं की जाती हैं। ठीक, जातिवाचक में गणनाएं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक ही प्रकार के जाति का बोध होता है, उसके अंतर्गत आप गणना कर सकते हैं। समूहवाचक में भी जब आपको आवश्यकता पड़े कि नहीं एक समूह एकत्रित है, उसकी गणना करें, तो आप बैठ करके या खड़ा होकर के आप समूह की गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार पदार्थ या द्रव्यवाचक है, तो पदार्थ या द्रव्यवाचक में भी एक ही प्रकार की जब कई वस्तुएं रहेंगी, कई रहेगा, तो उसका भी कुछ का, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक में कुछ का गणना कर सकते हैं। क्योंकि जैसे देखिए जल है, तब जल का तो गणना करेंगे नहीं। गेहूं रहेगा तो गेहूं को एक एक करके गिन सकते हैं, लेकिन समूहवाचक में जितना आएगा सबकी गणना कर सकते हैं। जातिवाचक में जो आएगा गणना कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक और भाववाचक में गणना नहीं कर सकते। तो इतना विशेष देना है, विशेष ध्यान देना है किसमें, तो आपको बता दिया गया यहाँ पर कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक। ठीक, तो यहाँ पर कितना भाववाचक में कितना संख्या होती है, तो संख्या नहीं होती है। ठीक, इसमें जो है आपका पांचों बता दिया गया। एक और विशेष बातें जाननी है कि ये जब 5 प्रकार आप जान गए, तो इसी में एक पॉइंट और जान लें। देखिए, जो संज्ञा होता है, इस संज्ञा के विकार भी होते हैं। संज्ञा के विकार, देखिए संज्ञा के क्या होते हैं? विकार होते हैं। ठीक, विकार का मतलब होता है क्या? परिवर्तन। परिवर्तन, देखिए संज्ञा के विकार, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। अगर पूछ दे कि संज्ञा के विकार कितने होते हैं, तो संज्ञा के 3 विकार होते हैं। संज्ञा के कितने विकार होते हैं? तो संज्ञा के 3 विकार होते हैं, जिसमें आपका आता है कारक, कारक, इसके बाद आपका आता है लिंग, और तीसरा आता है वचन, वचन। तो संज्ञा के विकार में आप 3 नाम याद रखिएगा। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। संज्ञा में जो भी परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन 3 तरह से होगा। कारक के रूप में,
लिंग के रूप में और वचन के रूप में। ठीक, जानते हैं कि हिंदी में जो वचन होता है वो हिंदी में वचन दो ही होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन आपका हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। किसी भी वस्तु को हिंदी या तो एक वचन में बताएगा या तो बहुवचन में बताएगा। ठीक, इसी प्रकार लिंग है, तो लिंग में हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, और दूसरा होता है पुल्लिंग, पुल्लिंग। तो देखिए, जबकि वही संस्कृत में जाएंगे तो लिंग 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग संस्कृत में। लेकिन हिंदी में आपके लिंग 2 ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये हिंदी कहता है कि इस धरती पर 2 ही प्रकार की वस्तुएं हैं, या तो उन वस्तुओं को स्त्रीलिंग में, जो बहुत वस्तुएं स्त्रीलिंग में है और बहुत वस्तुएं क्या है, पुल्लिंग में है। ठीक, अब इसके बाद जो आता है बात कारक। ठीक, तो कारक जानते हैं, कारक का मतलब क्या होता है। तो अगर कहा जाए कि कारक क्या है, तो कारक में कहेंगे कि करने वाला। ठीक, करने वाला, जैसे कह दिया जाता है कि कोई भी अगर कर रहा है, मतलब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, तो जो करने वाला है उसी को क्या कहते हैं, कारक। तो कारक, जब कारक लग गया तो कार्य को करने वाला। आए आप जानते हैं कि हिंदी में कारक कितने होते हैं, तो हिंदी में कारक 8 होते हैं, हिंदी में कारक 8 होते हैं। ये आपको याद भी होगा कि जैसे कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, करण कारक। इसके बाद चौथा आता है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। 5वां आता है आपादान कारक, आपादान कारक। 6वां आता है आपादान के बाद संबंध कारक, संबंध कारक। और इसके बाद 7वां आता है अधिकरण कारक, अधिकरण। और लास्ट 8वां आता है संबोधन कारक, संबोधन कारक। तो देखिए, ये अभी जानते हैं संज्ञा के विकार 3, कारक, लिंग और वचन। लिंग भी 2 होते हैं और वचन भी कितने, 2। तो यहां पर आप जान गए। इसका चिन्ह हम कारक पढ़ाएंगे भी। कारक में कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने में, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। इस तरह आपको महत्वपूर्ण चीज केवल इसमें यही है कि संज्ञा के विकार। तो संज्ञा के विकार जान गए, कभी भी आएगा तो बताइएगा कि संज्ञा के 3 विकार हैं, कारक, लिंग और वचन। तो देखिए, हम फिर आगे जो है क्लास लेकर आएंगे तो उसमें कारक की व्याख्या करेंगे। लेकिन इस तरह भी आपको बता दिया गया यहाँ पर कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो चलिए, आज क्लास में इतना ही। धन्यवाद।